Hello everyone. Today we are going to talk about thalassemia. थैलेसीमिया एक ऐसी डिज़ॉर्डर है जिसके अंदर हमारे अंदर जो ग्लोबिन चेन्स हैं वो नहीं बन पाते। ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें इसके जो सिंथेसिस है वो डिफेक्टिव हो रही है, इसमें वो होती ही नहीं है, सिंथेसिस ही नहीं होती है। ये नहीं कि डिफेक्टिव हो रही है, अब नॉर्मल बन रहे हैं, सिंथेसिस ही नहीं होती है। तो जो डिफेक्टिव होती है वो सिकल सेल एनीमिया में होते हैं, ग्लोबिन चेन्स जिसमें डिफेक्टिव बनते हैं, थैलेसीमिया में बनते नहीं हैं। अब हम लोग अभी तक आयरन डेफिशिएंसी वगैरह हमने जितने भी यहाँ तक पढ़े हैं वो सब हमने पढ़े हैं कि आरबीसीज, ये जो हीमोग्लोबिन है वो बन नहीं पा रहा है, राइट। अभी भी हम लोग जो कर रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। कैसे? ग्लोबिन चेन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो हीम प्लस ग्लोबिन से बना हुआ है। अब अगर हीम और ग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारा सेल जो है वो ज़्यादा डिवाइड करने की कोशिश करेगा और माइक्रोसाइट्स बनेंगे। सो माइक्रोसाइट्स विल बी फॉर्म्ड। हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि थैलेसीमिया होता क्या है। हमने बोला कि ग्लोबिन चेन्स जो है वो बनते नहीं हैं। अब हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो 3 टाइप्स का होता है। हीमोग्लोबिन एफ का मतलब है फीटस। जो हीमोग्लोबिन एफ है दैट इज अल्फा 2 एंड गामा 2। हीमोग्लोबिन ए दैट इज अल्फा 2 एंड बीटा 2। एंड ये जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट। एंड हीमोग्लोबिन A2 इज अल्फा 2 डेल्टा 2। मेनली अल्फा 2 बीटा 2 होता है हमारे अंदर, दैट इज ए फॉर एडल्ट। अब ये जो हीमोग्लोबिन एफ है दैट इज फीटल, बर्थ के टाइम पे ये 50% होता है। वैसे तो फीटस में होता है लेकिन बर्थ के टाइम पे भी ये 50% होता है और 1 साल के तक आते आते ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, 1% तक रह जाता है। अब ये जो थैलेसीमिया है इसके जो कैरियर्स हैं, मतलब कि जो लोग इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं वो प्रेजेंट नहीं करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, बस कैरी कर रहे हैं डिफेक्टिव जीन को, वो प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरुम मलेरिया। सिर्फ मलेरिया कहना इज़ नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू स्पेसिफाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरुम में मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम और भी होते हैं, राइट। अब ये जो थैलेसीमिया वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने मेनली ये अल्फ़ा बीटा कर रहे हैं, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया भी हो सकता है और बीटा थैलेसीमिया भी हो सकता है। अभी हम लोग अल्फ़ा थैलेसीमिया को इंपॉर्टेंस देंगे, बीटा थैलेसीमिया हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्योंकि हमें पता है कि ये जो चारों, ये जो भी हमने 3 पढ़े हैं ना, इनमें हमने अल्फ़ा हर एक में पढ़ा है। एक में हमने साथ में गामा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, डेल्टा पढ़ लिया, लेकिन तीनों के अंदर कंसिस्टेंटली अल्फ़ा पढ़ा है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन हमें मिलती है ये कहाँ से मिलेगी? कोई ना कोई जीन से ही मिलेगा ना, कोई ना कोई जीन से बनाएगा इस प्रोटीन को, इस ग्लोबिन को। तो फिर वो जीन जो है वो है अल्फ़ा जीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फ़ा जीन है, ये 2 जीन्स हैं, एक नहीं है, 2 जीन्स हैं। और आपको पता है कि जो एक जीन होता है उसके अंदर 2 अलील्स होते हैं। एक जीन के 2 अलील्स होते हैं और 2 जीन्स हैं अल्फ़ा जीन के। वहीं अगर हम बीटा की बात करें, अभी कर दें थोड़ी सी, तो बीटा जो है उसके पास एक ही जीन है। एक जीन मतलब उसके पास 2 अलील्स हैं सिर्फ। इसके पास 2 जीन्स हैं मतलब कितने अलील्स हुए? 4 अलील्स। सो या नॉर्मली 4 अलील्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, क्योंकि यहाँ पे जो एक अल्फ़ा जीन है वो मिसिंग है, क्योंकि डिलीशन होती है यहाँ पे ना, अल्फ़ा जीन की डिलीशन होती है, ये म्यूटेशन आती है जब अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है। जो डिलीशन है वो 4 अलील्स में से, 4 अल्फ़ा अलील्स में से किसी में भी हो सकती है, मतलब एक में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, तीनों एब्सेंट हो सकते हैं या चारों भी एब्सेंट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने सिर्फ एक ही अलील को मिसिंग करवाया, एक ही अल्फ़ा जो है मिसिंग है, दैट इज़ साइलेंट कैरियर, एसिम्प्टोमेटिक, हमें पता ही नहीं लगता इसके बारे में कि ये है या नहीं है, इट्स जस्ट अ कैरियर। देन कम्स कि 2 अल्फ़ा जो है हम लोगों ने मिसिंग करवा दी हैं। अब अगर 2 अल्फ़ा 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कि मान लो एक ही जीन में 2 एब्सेंट है, और या फिर दोनों जीन में एक एक अलील एब्सेंट है, जिसमें अलग अलग एब्सेंट है, मतलब कि अलग अलग जीन्स में एब्सेंट हैं अलील्स, दैट इज़ अ ट्रांस केस। और जिसमें दोनों ही एक ही जीन में एब्सेंस है, दैट इज सिस केस। ये हमने सिस ट्रांस पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे अल्फ़ा माइनस, देन कम्स अल्फ़ा माइनस, ये एक है जीन और ये दूसरा जीन है, तो अगर ऐसे एब्सेंस है तो दैट इज़ ट्रांस। या फिर ऐसे भी हो सकता है अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस माइनस, तो फिर अब तो ऐसे है, तो दिस फॉर्म इज सिस फॉर्म। और ये वाली जो है इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसेमिक ट्रेट। अब ये जो अल्फ़ा थैलेसेमिक ट्रेट है
ये माइल्ड सा अनीमिया कर देती है, ज़्यादा नहीं पर माइल्ड सा कर देती है। लेकिन इन दोनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांस ज़्यादा खतरनाक है या सिस, तो हमने क्या जवाब देना है? सिस। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब फीटस बनेगा, जब आगे रिप्रोडक्शन होगी, ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो ऑफस्प्रिंग में हो सकता है कि ये वाला जीन है, मतलब ये वाला जो क्रोमोज़ोम है, यही, क्योंकि क्रोमोज़ोम में दो होते हैं ना, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये चला जाए, ऑब्वियसली 50% पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जाए, तो ये वाला जाएगा, तो इसके अंदर तो दोनों ही अलील्स एब्सेंट है, मतलब कि कोई भी नहीं है। और बाय चांस अगर जो दूसरा पेरेंट है उसके पास भी ऐसा ही अलील आ जाए डिफेक्टिव, कि जिसके अंदर एक या दो में कोई प्रॉब्लम है, कि एक अल्फ़ा है या दोनों ही नहीं है, कुछ ऐसा आ जाए, तो दैट इज़ अ लीगल प्रॉब्लम। एंड देन थर्ड केस आता है HbH का, जिसमें तीनों ही अल्फ़ा एब्सेंट हो, 3 अलील्स एब्सेंट है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। अब ये जो HbH है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिवियर अनीमिया होने के चांसेस हैं। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली अल्फ़ा 2 जब होता है तो बीटा 2 इससे आकर जुड़ जाता है, ज्वाइन कर जाता है। लेकिन जब अल्फ़ा 2 इज़ नॉट अवेलेबल, तब बीटा 2 क्या करता है, अपने ही बीटा 2 के साथ एक टेट्रामर बना लेता है, क्योंकि ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, तो एक टेट्रामर बन जाएगा बीटा 2 का। ये जो टेट्रामर है, ये क्या करेगा, ये डैमेज करेगा आरबीसी को, आरबीसी की वॉल को डैमेज करेगा। हालांकि ये इतना डैमेज नहीं करता जितना बीटा थैलेसीमिया में अल्फ़ा करते हैं। और हम इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करके डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला है दैट इज़ HbBART, HbBART, बार्ट 4 लेटर्स का है ना, और यहाँ पे चारों ही एब्सेंट है बार्ट में। ये बार्ट के केस में क्या होगा कि फीटस में ही लीदल है ये, मतलब ये अभी बनेगा फीटस में, ये लीदल है, यूट्रस में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि फीटस में नॉर्मली क्या होता है, अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2, राइट। तो अल्फ़ा 2 तो है नहीं, तो फीटस में क्या होगा, डेल्टा 2 का टेट्रामर बन जाएगा। अब ये जो डेल्टा 2 का टेट्रामर है वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो अगर एक डेल्टा 2 है ना यहाँ पे, तो ये जो है इसकी ऑक्सीजन की अफिनिटी, डेल्टा जो ग्लोबिन चेन है ना हमारी, उसकी ऑक्सीजन की अफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अफिनिटी जब ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो वो दे ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन, डिलीवरी कैपेसिटी उसकी बहुत कम है। तो जब ये 4 मिल जाए, मतलब टेट्रामर बन जाए, तो और कम हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन को बहुत ही टाइटली होल्ड करेगा बिना किसी और टिश्यू को प्रोवाइड किए, तो दैट इज़ लीदल फॉर इट। और साथ ही साथ ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को भी डैमेज करेगा। इसे भी हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से देख सकते हैं, डायग्नोसिस का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम कर सकते हैं। इन दोनों की ही HbH और HbBART की दोनों की ही अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई होती है। यही होता है जब एक जो अल्फ़ा चेन है वो कम हो जाती है, तो बीटा या जो भी डेल्टा, यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो आपस में जुड़ने लग जाती हैं और आपस के टेट्रामर्स बना देती हैं इन अल्फ़ा थैलेसीमिया। अब अगर हम बात करें HbF की, जो कि फीटस वाला है, वो कन्वर्ट होता है HbA में और HbA2 में। ये जो कन्वर्जन होती है इसे हम लोग बोलते हैं स्विच ओवर। ये है फीटस और ये स्विच ओवर हो रहा है फीटस का एडल्ट के हीमोग्लोबिन में। और ये जो स्विच ओवर है ये स्टार्ट हो जाता है 32 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अगर हम देखें कि अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में कौन सा ज़्यादा कॉमन है, तो दैट इज़ बीटा थैलेसीमिया, और हम लोग बीटा थैलेसीमिया अभी हम करेंगे। सो या दिस वॉज अबाउट अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क, एंड इफ लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।